नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहू। आज हम कुछ मुद्राओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं और बहुत सरल तरीके से और बहुत लॉजिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको और एक ही बार में आप समझ जाएंगे कि मुद्राएं कैसे लगाना चाहिए। और जो लोग ये पहली बार मुद्रा सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि उन्होंने भी अनजाने में कभी ना कभी ये मुद्राएं लगाए हुए हैं। इतना हमारे बॉडी और हमारे पंच तत्वों के साथ वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जैसे कि पूरा ब्रह्मांड जो ये है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। वो क्या है? आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आपः यानी कि जल तत्व है और पृथ्वी यानी कि धरती माँ। ये 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। उसी तरह से 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। जैसे कि अगर आप अर्थ एलिमेंट को अगर हम देखेंगे तो हमारी जो ये हड्डियां हैं, ये मांसपेशियां हैं, ये अर्थ एलिमेंट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। वाटर एलिमेंट को अगर देखने जाएंगे, जिस तरह से बाहर 70% पानी है तो अंदर भी हमारे 70% के करीब करीब पानी है। पानी यानी कि जल तत्व क्या है? ब्लड है, कफा है और जितने भी सारे बोन मेरो है, जितने भी सारे लिक्विड फॉर्म में है चीज़ें, वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और फायर क्या है? ये जो जठर अग्नि है और हमारे अंदर जो एक गर्मी होती है और उससे फायर रिप्रेजेंट करता है। और वायु तत्व को तो हम महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हम सांस से लेते ही रहते हैं, तो वो वायु तत्व है। और आकाश तत्व क्या है? जो स्पेस है, खाली स्पेस। खाली स्पेस कहाँ पे है? कान के अंदर है, नाक के अंदर है, मुंह के अंदर है, वो इंटरनल बॉडी के ऑर्गन के अंदर भी सब कुछ तो जॉइंट ही है, कुछ कुछ जगह पे स्पेस है, तो उसको स्पेस कहेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 5 तत्व जो बाहर है वही हमारे शरीर के अंदर है और उसी को हमें बैलेंस करना है। ठीक है। और मुद्रा जो कारगर इसलिए कारगर साबित होता है कि जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि कोई आपको हीलिंग पावर देगा तो उससे आप हील नहीं होगे, लेकिन जब आप अपने आप पे कोई चीज़ का अनुभव करोगे, कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर देगा। वो इसलिए देगा क्योंकि आप खुद पॉजिटिव वे से आप उसको लगा रहे हो मुद्राओं को, आपकी श्रद्धा है, आपका फेथ है इसमें, और साथ ही साथ फीलिंग अच्छी आ रही है। तो फीलिंग से ही बॉडी का हीलिंग होता है। ठीक है ना। और मैंने जैसे कि पहली बार अगर कोई भी कर रहा है ये, तो अनजाने में भी उसने कभी ना कभी ये मुद्राएं लगाई होगी। उसे हम पहले देखते हैं, फिर 5 तत्वों को और 5 चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बचपन से आप जब स्कूल के ज़माने में थे, स्कूल में थे, या आज के तारीख भी जब हमें सुसु जाना होता है, जब हम वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? इस तरह के सिग्नल देते हैं, इस तरह के ये करते हैं, साइन दिखाते हैं। तो ये जो है ये बचपन से हम करते हैं। और मैंने एक बुजुर्ग को पूछा था तो वो भी बोले कि वो भी अपने समय में करते थे। तो सोच लीजिए कि ये ऋषि मुनियों ने ये सिंबल ही क्यों चुना, ये सिंबल ही क्यों चुना? क्योंकि ये सिंबल का मतलब है गिरिवर। इसको कहते हैं गिरिवर मुद्रा। गिरिवर शायद नाम इसलिए पड़ा होगा क्योंकि भगवान कृष्ण ने गिरिवर पर्वत उठाया था, तो उस वजह से गिरिवर मुद्रा पड़ा होगा। और इसका फायदा ये है कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो या यूरिनरी कोई प्रॉब्लम हो तो इस मुद्रा से कभी मतलब बैलेंस हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ ये मुद्रा ऐसे एक बार लगा दिया और ठीक हो गया है, ऐसा नहीं है। ये एक ड्यूरेशन के लिए करना पड़ता है, वो आगे हम जाकर बात करेंगे। अब जैसे देखिए कि हम ये जो हम करते हैं टॉयलेट जाने के लिए, ये भी कॉन्स्टिपेशन जिसको हो इसके लिए वो कारगर है। ठीक है। और अभी जैसे हम लिखते हैं, जैसे स्कूल में बचपन से हम लिखते हैं, तो हमें जो सिखाया गया लिखने के लिए, ये 2 उंगलियों के साथ ये थंब को मिला के ये पेन को पकड़ना है। कभी हमको किसी ने ये नहीं सिखाया कि ऐसे उंगली से पकड़ो करके। ठीक है। आप समझ पा रहे हो? तो ये जो है ना, इसको कहते हैं कुबेर मुद्रा। यहाँ से क्या होता है कि इस तरह से आप जब हाथ से पेन को पकड़ते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, तो इसको कहते हैं कुबेर मुद्रा। अब देखिए कि जब
ठंडी का समय होता है, या हम कैसे किसी पिकनिक स्पॉट में गए होते हैं या किसी ऐसे स्थल में गए होते हैं जहाँ स्नोफॉल होता है या बहुत ही डिग्री कम होता है। अभी जैसे इस बार की सर्दी में 10 डिग्री भी कहीं था, 5 डिग्री भी था। तो वहाँ पर अगर हमारे पास कोई स्वेटर नहीं हो, कोई गर्म कपड़े नहीं हो, तो क्या करता है कि बॉडी को जैसे ही ठंड महसूस होता है वो ऐसे सिकुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे बॉडी को सिकुड़ के हम ऐसे बैठते हैं ताकि हमें ज़्यादा ठंडी ना लगे। और आप यकीन मानिए कि आपका हाथ उस समय ऐसे होगा कुछ किसी तरह से। ठीक है ना, तो ये जो है इसको कहते हैं लिंग मुद्रा। ठीक है, लिंग मुद्रा ये शरीर में गर्माहट देता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने ये पहली बार मुद्रा लगा रहे हैं उन्होंने भी कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया है। ठीक है ना, अभी उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि 5 तत्व हैं और 5 हमारे जो बॉडी का ऑर्गन्स है वो भी सारे 5 तत्वों से बने हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया ये जल, ये यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए मैंने जैसा बताया था, तो ये जल समझ लीजिए, ये इसको ये समझना क्या है, यही जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये जो छोटी उंगली है, ठीक है, इसे हम कहते हैं, तो ये आपको याद रखने में बड़ी आसानी होगी। अब जल यहाँ है तो इसे एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है, ये थंब जो है वो फायर है। ठीक है, फायर है, तो इसको आपको समझने के लिए आसानी होगी, ये जल है और ये फायर है। ठीक है, और अभी ये जो सबसे बड़ी उंगली है, अब सबसे बड़ी उंगली आकाश की तरफ जा रही है, तो आप समझ लीजिए इसे आकाश तत्व कहते हैं। ठीक है, आकाश की तरफ है, तो ये हो गया जल, ये हो गया अग्नि, और ये जो बड़ी उंगली हो गया ये हो गया आकाश। अब ये जो थंब और आकाश तत्व के बीच में जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसे हम कहेंगे वायु। वायु, ठीक है, और बचा ये छोटा सा रिंग फिंगर, इसे कहेंगे अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। ठीक है, अब याद रखने में आसानी हो गई कि ये हो गया हमारा जल तत्व, ये हो गया हमारा पृथ्वी तत्व, ये लंबी उंगली सबसे ऊपर की दिशा की ओर जा रही, ये हो गया आकाश तत्व, ये हो गया वायु तत्व इंडेक्स फिंगर, और ये हो गया हमारा थंब जो कि फायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने कभी किसी वीडियो में नहीं सुना होगा। आप अगर मुद्रा लगाते भी हैं तो आपने कभी ये अनुभव नहीं किया होगा, जिनसे मैंने मुद्रा सीखा और जिनका मैंने उपयोग किया, उसमें इतना परिवर्तन आपको मिलेगा, इतना रिजल्ट आपको मिलेगा कि आप मतलब भौचक्का रह जाएंगे कि इतना बारीक सा चीज मैंने कैसे अनुभव नहीं किया कभी। आपको करना क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठ जाते हैं मुद्रा लगा के, इतने जोर से लगाना नहीं है, ना कि एकदम हल्के से लगाना है। आपको क्या करना है कि किसी भी उंगली को, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, ये अगर आपने पृथ्वी मुद्रा लगाई, अब देखिए ये ऐसे ऐसे करके, अब यहाँ पे आपको ये फील करना पड़ेगा कि ये दोनों जगह पे थोड़ा सा थ्रॉबिंग हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर हाथ लगाते हैं तो नस कैसा होता है, यहाँ पे तो बहुत हल्का छोटा सा नस है, तो यहाँ पे जैसे होता है ना थ्रॉबिंग होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे ये थ्रॉबिंग होता होगा। ठीक है, अगर आपको थ्रॉबिंग नहीं हो रहा है तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपको हल्के से अपने हाथों को थोड़ा सा खाली मूवमेंट देना है और आप देखेंगे कि आपको थ्रॉबिंग होने लगेगा। तो वो आपका राइट जगह है मुद्रा लगाने के लिए। आप इस तरह से अगर मुद्रा लगाएंगे तो आपको 15-20 मिनट में ही फर्क लगने लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिए कि मुद्रा सिर्फ ऐसे लगाकर बैठ जाने से कोई फायदा नहीं, उसे सही जगह पे, सही थ्रॉबिंग जगह पे लगाना है और हल्के हाथ से, फेदर टच जिसको बोलते हैं, उस तरीके से लगाना है, तो ये बहुत कारगर होगा। ठीक है ना, तो अभी अभी हम जैसे समझे, हम जैसे ये चिन्ह मुद्रा है, ये मेडिटेशन के लिए लोग आमतौर पर बैठते हैं, और जैसे मैंने बताया कि ये दोनों को मिलाने से कुबेर मुद्रा हो जाता है जो कि कंसंट्रेशन में काम आता है। तो इसी तरह से ये चिन्ह मुद्रा भी माइंड को काम करता है, कूल करता है। ठीक है, और यही मैंने जैसे कहा कि ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जब भी बॉडी में हमें एक्सेस कुछ लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये वायु तत्व को हम ऐसे दबा सकते हैं। अब ऐसे दबाने से तो थ्रॉबिंग आएगा नहीं, ठीक है ना, इसको आपको एज इट इज लगाना पड़ेगा। तो ये वायु तत्व हो गया। अब आकाश तत्व, बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं माइंड में या कान में,
कोई पेन है या नाक में कोई पेन है, जहां पर स्पेस एलिमेंट से रिप्रेजेंट करता है उसको आकाश तत्व। अब यहाँ पे थ्रॉबिंग होगा, ठीक है ना। अब ये पृथ्वी तत्व है, बैलेंस करने के लिए हड्डियों में दर्द है या मांसपेशियों में कोई दर्द है तो उसको पृथ्वी। और अगर वेट लॉस करना है तो इसके लिए ये मुद्रा है, क्योंकि हमें बॉडी का वेट लॉस करना है तो ये मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। और ये जल तत्व, जल तत्व यानी कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, कोई ऊपर नीचे कुछ चीज हो रहा है तो इसे बैलेंस करना है, ठीक है ना, बैलेंस करना है। अब इतना समझने के बाद अब आप ये समझ गए कि ये फायर एलिमेंट है, ये वायु एलिमेंट है, ये आकाश एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है और ये जल एलिमेंट है। अब हम दो दो उंगलियों वाला कुछ चीजें सीखेंगे, बहुत ही इजी चीज है। हमने एक एक का देख लिया, ये हो गया जल तत्व देख लिया, ये पृथ्वी तत्व देख लिया, ये आकाश तत्व देख लिया, ये वायु तत्व देख लिया। अब क्या करेंगे, ये जो छोटी दो उंगलियां हैं यहाँ पे, इसे हम अगर ऐसे लगाते हैं तो इसे कहेंगे प्राण मुद्रा, ठीक है, प्राण मुद्रा। जब इम्यूनिटी बढ़ानी हो शरीर का और जब शक्ति की जरूरत हो तो इसे कहते हैं प्राण मुद्रा, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। ये छोटी वाली दो उंगली थंब को लगाना है। अब हो सकता है यहां पर कि एक ही फिंगर में आपको थ्रॉबिंग हो तो ठीक है, लेकिन थ्रॉबिंग होना जरूरी है। अब ये हो गया प्राण मुद्रा। अब इसके बाद जो सीधा है, ये छोटी उंगली को आप निकाल लीजिए और इसके साथ ये मिडिल फिंगर लगा लीजिए, इसको हम कहेंगे अपान मुद्रा। क्या कहेंगे, अपान मुद्रा। ये बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बड़ा कारगर है, ठीक है। तो इसे आपको ऐसे लगाना है, इसे कहेंगे अपान मुद्रा। और अब देखिए ये जो दो उंगली हैं, मैंने तो इसे पहले से बताया, ये कुबेर मुद्रा कहते हैं। नाम में कोई परिवर्तन आ सकता है, कोई किसी नाम से जरूर बुला सकता है, लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा, एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, एलिमेंट को आपको समझना पड़ेगा। तो ये हो गया कुबेर मुद्रा। अब हम फिर से एक बार चलते हैं अपान मुद्रा की तरफ, ठीक है। ये बहुत ही उपयोगी मुद्रा है और यहां पर ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसे हम ऐसे जब लगाते हैं तो इसे कहते हैं अपान वायु मुद्रा, ऐसे लगाकर अपान वायु मुद्रा। और इसको संजीवनी मुद्रा भी बोलते हैं। मैंने जैसे कहा कि नाम कोई शायद अलग अलग जरिए से बोल सकता है, लेकिन इसको हम ये समझ लीजिए कि ये दो मिडिल वाले जो फिंगर हैं इसे कहेंगे हम अपान मुद्रा, और ये जो इंडेक्स फिंगर है इसे हम ऐसे लगाएंगे तो ये बन गया अपान वायु मुद्रा। ये हार्ट एलिमेंट के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी मुद्रा है। और लोग ऐसे कहते हैं, जो लोग मुद्रा मानते हैं, कि ये तुरंत अगर हार्ट में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, मतलब पाल्पिटेशन बढ़ रहा हो, तो ये लगाने से बिल्कुल 1 मिनट में उसको आराम मिल जाता है, ऐसे कहते हैं। मैंने इसका अनुभव नहीं किया, लेकिन मैं एक एक्सपेरिमेंट आपसे चाहूंगा कि आप करें, कि मुद्रा पर आपका भरोसा हो। आप क्या करना कि जैसे आप कभी सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ठीक है, पहली चीज है इसे आप भूल जाओगे जब भी चढ़ रहे हो, तो आपको एक बार जरूर जाना पड़ेगा, सिर्फ मुद्रा लगाने के लिए सीढ़ियां उतरनी चढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ही आप ये मुद्रा लगाकर सीढ़ियां चढ़ोगे तो आप बिना मुद्रा के जितना हाँपते हो उससे बहुत कम हाँपोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कारगर है, ठीक है ना। तो आपको इस मुद्रा के लिए एक बार सीढ़ी नीचे ऊपर आना पड़ेगा, वरना आप सोचोगे अगली बार करूंगा अगली बार करूंगा, तो आप देखना कि महीने भर निकल जाएगा, आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। इसको आपको करना है तो आपका ये मुद्रा पे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब इसे समझने के लिए ये करना पड़ेगा आपको। मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है कि ये इतना इंटरेस्टिंग लगता है, ये इतना बेनिफिट देता है बॉडी को, कि आपको अभी जैसे मैंने 1 2 3 4 और 5, और ये जो बैलेंस करना है, एक तो ये बैलेंस करना है और जो ज्यादा है उसे कम करना है, तो करीब ये प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, कुबेर मुद्रा, इतने सारे मुद्रा, मतलब करीब करीब हमने 11-12 मुद्रा अभी देख लिए। तो आपको क्या लगेगा कि इतना इंटरेस्ट जगेगा कि आप अभी एक किताब खरीद लोगे जिसमें 100-150 मुद्रा होंगे, सबको प्रैक्टिस करोगे, और यकीन मानिए आप हमेशा दूसरों की तरह ये गलती करोगे, जब जरूरत होगी तब एक भी मुद्रा याद नहीं आएगा,
ठीक है ना। तो ये बैलेंस के लिए इतना मुद्रा पर्याप्त है। इससे 6 महीना कीजिए, साल भर कीजिए, उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो फिर 2 मुद्रा को मिलाइए, फिर 3 मुद्रा को मिलाइए। ऐसे करते करते 20-25 मुद्रा के साथ खेलना ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो क्या करते थे, कंदमूल खाते थे, सात्विक फूड खाते थे, मेडिटेशन करते थे, जपा करते थे। तब उस समय ये इतना कारगर था कि सिर्फ मुद्राओं से उनकी हीलिंग हो जाती थी। ठीक है। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं हो सकता। आज के युग में जो लोग करते हैं, एकदम सात्विक फूड खाते हैं या मेडिटेशन करते हैं रेगुलरली, जो योगी और बाबाज हैं, उनको जरूर कारगर हो सकता है, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए ये उतना कारगर नहीं होगा। तो दवाई आपको लेनी है, आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई लेनी है, साथ में मुद्रा करना है। तो अब फायदा इससे क्या होगा कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट देगा, आपको फीलिंग अच्छी देगा, फीलिंग से हीलिंग होगा। तो जो ड्यूरेशन अगर इतने दिनों का टेबलेट खाने का बोला है, तो वो इतने दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसे इस तरह से लगाइए। अच्छा, अब कमेंट बॉक्स में ऐसे आएंगे कि कितने देर तक इसको कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो साइड इफेक्ट के लिए मैं बोल दूं, जैसे मैंने बताया आपको कि आपने अनजाने में भी बहुत बार मुद्राएं लगाई हैं। ठीक है। आप जैसे सोचो कि मैं मार्केट गया हूं, बाजार में गया हूं, 1-1.5 किलो 2 किलो का कोई सामान ला रहा हूं, यहाँ से मेरा घर से आधे घंटे की दूरी पे अगर समझो कि कोई मार्केट है, या 2 घंटे की दूरी पे या 4 घंटे की दूरी पे, तो मैं अगर थैले को ऐसा पकड़ा हूं तो ये एक मुद्रा लगा हुआ है। चाहे मैं ऐसा पकड़ा हूं या ऐसा पकड़ा हूं, 1-1.5 किलो का सामान है, तो देखिए ऑलरेडी मुद्रा लगा हुआ है। ठीक है ना कोई फिंगर से आप पकड़ोगे तो कोई ना कोई मुद्रा लगा होगा। तो आपको क्या लगता है वो 4 घंटे में मुझे कोई प्रॉब्लम होने लगी? आपने भी ऐसे बहुत बार किया होगा। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। राइट इफेक्ट यही है उसका कि आपको कम से कम 45 मिनट करना है, जो लोग बताते हैं और जो योगा गुरुज बताते हैं कि 45 मिनट करना है। कभी हो सकता है 15-15 मिनट का 3 बार करो, हो सकता है कभी इस हाथ में अगर आप बिजी हो ऐसे लेके तो उससे बैठ नहीं सकते हो 15-45 मिनट कोई ऐसे बैठे, उससे अच्छा टेबलेट खा ले, वो अकलमंदी है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे समय में बैठो कि जिस पे आपका दिनचर्या का काम में कोई नुकसान ना हो, जैसे कि टीवी देख रहे हो या लैपटॉप पे बैठे हो या किचन में कुछ काम कर रहे हो तो एक हाथ से भी लगा सकते हो, वो भी कारगर होगा। ठीक है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे जैसे अभी 10-12 मुद्रा हो गया, अब उसके बाद क्या करना कि आपको लगे आपको और सीखना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। और मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने मेरे जो पार्टिसिपेंट आते हैं माइंड वर्कशॉप वगैरह में, तो मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि जिस दिन नदी में बाढ़ आ रही हो उस दिन कोई ब्रिज नहीं बांधता। ठीक है ना। तो आज एकदम तबीयत खराब है और आज ही मैं पहली बार मुद्रा लगा रहा हूं, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको वो समझना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ब्रिज पहले से बांध के रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे मुद्रा लगा के रखो ताकि क्या वो बॉडी के साथ एक्टिवेट होगा, बॉडी के साथ वो यूज टू होगा। तब क्या होगा, जिस दिन कोई प्रॉब्लम है उस दिन आपने लगा दिया, आपको क्योर मिल गया। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और मैं नीचे फिंगर्स के नाम और कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं लिख कर दे दूंगा ताकि आपको इजी रहे और ये आप समझ जाएंगे। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये वाटर एलिमेंट है, इसका ऑपोजिट फायर एलिमेंट है, सबसे बड़ी उंगली आकाश एलिमेंट। बस ये 3 याद रह गया तो इसके बाद तो ये वायु है और ये अर्थ है, ये रिंग फिंगर। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।